हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन का नाम है एग्जाम बूस्टर। यानी ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे जो सीधे के सीधे एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे वो एग्जाम के जी का भी हो, बीपीएससी 3 हो, 4 हो, डीएसएसबी हो जो आपका 15 तारीख को है, टीजीटी पीजीटी हो, एलटी हो, या फिर आने वाला आपका यूजीसी नेट हो। यानी जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम हुआ तो वो कैंसिल हो गया, तो दोबारा होगा, तो वो भी हो, तो कोई भी हो एग्ज़ाम, सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को उसी मोटिवेशन कोट के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा हो ये जो लड़ा नहीं, आपने हार मानी नहीं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम देखेंगे भोजन एवं पोषण से संबंधित आपके टॉपिक को। ठीक है, ये क्या है, एग्जाम बूस्टर है। यानी यहाँ पे वो सीधे के सीधे आपको 1 लाइनर में मिल रहा है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर बात की जाए, पहला कह रहा है कि यहाँ पर ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार वह देश जिसका यहाँ पर वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है, तो वो कौन सा है, तो वो नाइजीरिया है। देखिए यहाँ पे आपको वही 1 लाइनर मिल रहा है जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। भोजन का संयोजन जो अच्छी गुणवत्ता में का प्रोटीन उपलब्ध कराता है, दालें एवं भूरा चावल। ये आपने देखा है। यहाँ क्या है, PYQ है। यहाँ पे भी क्या है, PYQ है। आपको बता दूं कि क्या है यहाँ पे, PYQ को आपको फैक्ट के रूप में दिया गया है जिससे कि आपका टाइम बचे और आपको PYQ आसानी से मिल जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र में चरण है तो 4 हैं। ये पिछली बार टीजीटी 2021 में पूछा था। भोजन का संयोजन को अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है, तो दालें और भूरा चावल, ये भी टीजीटी 2021 का है। यहाँ पे अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं वो क्या है, तो यहाँ पे याद रखिए फूड यहाँ पे एडिटिव कहा जाता है क्योंकि मिलाए जा रहे हैं। वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है वह है स्पष्ट द्रव्य भोजन। शरीर में कार्य पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है पोषण ने। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है छोटी आंत में। बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो वह है पोषण। पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है तो यहाँ पे उबालने से। ठीक है, पोषक तत्वों का क्या है, धारण अधिक होता है वह है उबालने से। एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, वो है पोषण। नेक्स्ट देखते हैं भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह। तो यहाँ पे देखिए भोजन के गैर पोषणीय घटक हैं तो कौन कौन से हैं, रेशे या रेफेज, जल और वर्ण यौगिक। भोजन का इंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है तो वह है यहाँ पे याद रखिए ट्राइड चिल टेस्ट है जो इससे संबंधित है। किससे, भोजन का ज्ञान, यहाँ पे ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से। भोजन शरीर में डॉट डॉट कार्य करते हैं तो भोजन क्या करते हैं, शारीरिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और मनोवैज्ञानिक भी कार्य करते हैं। यानी तीनों ही कार्य भोजन करता है। ठीक है, आपको शारीरिक रूप से यानी आपको फिजिकली रूप से और सोशल यहाँ पे और आपका साइकोलॉजिकल, तीनों ही रूप से आपको प्रभावित करता है। किसी उत्पाद पर MRP से अभिप्राय है अधिकतम फुटकर मूल्य, जिस पर हम मूल्य कर सकते हैं, कम कर मतलब इस मूल्य से हम अधिक नहीं दे सकते पर इस पर घटा सकते हैं, याद रखिएगा, ये पूछा हुआ है ये भी बात। खाद्यान्न अनाज उत्पाद, दालें एवं फलियाँ, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियाँ और वसा एवं चीनी है। तो ये क्या है, 5 खाद्य समूह पद्धतियाँ हैं, पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, अघुलनशील और यहाँ पर संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है तो वो धारीय चयापचय कहलाता है। लाल है तो वर्णक है, लाल क्या है, वर्णक है। नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर M स्वामीनाथन द्वारा अनुशंसा की गई है तो 11 खाद्य पदार्थों की 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा उन्होंने कितनी 11 खाद्य पदार्थों की है। पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में तो वो क्या है, यहाँ पे अनुकूलतम और अल्पतम रूप में। ठीक है, यहाँ पे पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण कैसे, तो अनुकूलतम और अल्पतम में किया जाता है। कीड़वर्ण से बढ़ता है तो यहाँ पे पाचनशीलता बढ़ती है। नेक्स्ट देखते हैं सुमेलन करना था, ये पहले से ही सुमेलित है, सही सुमेलन है।
ठीक है, याद रखिएगा। पपीता में क्या होता है? विटामिन ए होता है, संतरा में विटामिन सी होता है, खजूर में लोहा होता है और रागी में कैल्शियम होती है। यहाँ पे है सुपोषण एवं कुपोषण। तब से हम किससे देख रहे थे टॉपिक? भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह। देखिए पूरा के पूरा सिलेबस से रिलेटेड है और यहाँ से क्वेश्चन अलग नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है? क्योंकि इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को आपके फैक्टर या कहें कि फैक्टर बेस में दे रखा है, यानी आपको वन लाइनर में दे रखा है। यहाँ पे सुपोषण और कुपोषण से देख लेते हैं। भारत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है, तो वो क्या है? याद रखिए, घेंघा गलगंड जो आयरन की कमी से हो जाता है। दूसरा है यहाँ पे रतौंधी और तीसरा है रक्त अल्पता, जिसको आप ये भी क्या है? ये जो घेंघा है वो आयोडीन की कमी से हो जाता है, जो रक्त अल्पता है वो आयरन की कमी से हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर रतौंधी को भी ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि रतौंधी रोग शरीर के कौन से पार्ट को प्रभावित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी का उच्च प्रचलन है, तो वो कौन सा है जिनकी कमी आपको भारत में सबसे अधिक देखने को मिलती है? तो यहाँ पे है विटामिन ए और लोहा तत्व। यहाँ पे क्या है? याद रखेंगे, यहाँ पे आपका विटामिन ए और लोहा तत्व जो है वो उच्च प्रचलन में है, इनकी कमी लोगों को अधिक रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, कुपोषण मानव शरीर के में विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर यहाँ पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो प्रतिजैविक निर्माण में यहाँ पे है फैगोसाइटोसिस क्रिया में और ऊतक अखंडता में। ठीक है, तीनों पे ही क्या करता है? विपरीत प्रभाव डालता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों में पीईएम का यहाँ पर कारण है, तो वो क्या है? पीईएम का तनाव है। पीईएम का क्या कारण है? तनाव है। भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण। ऊर्जा प्रोटीन कुपोषण क्या है? सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे फिर देखते हैं, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सही सुमेलन है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर बात की जाती है लक्षण है, यहाँ क्या है? लक्षण है और लक्षण से रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाती है एस्टोरिया की, तो ये क्या है? ये क्या है? तो ये कुअवशोषण है। अगर बात की जाती है न्यूरो साइकेट्रिक की, तो ये क्या है? तो ये हेपेटिक यहाँ पे एन्सेफेलोपैथी है। ठीक है, हेपेटिक्स एन्सेफेलोपैथी है। मूत्र में प्रोटीन की अधिकाधिक क्षति क्या है? तो नेफ्रोटिक यहाँ पर संलक्षण है। प्लेटलेट एकत्रीकरण है, तो ये क्या है? सीवीडी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सही सुमेलन पोषक मूल्यांकन विधियाँ और उपकरण। तो आहार सर्वेक्षण क्या है? FFQ है। मानव मिति क्या है? तो MUAC है। जी यहाँ पे जीव रासायनिक क्या है? तो HB है। और यहाँ पे क्या है? रोग विषय क्या है? तो बिटॉट स्पोर्ट है। भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण है, तो यहाँ पे क्या है? मेरोस्मस जो है वो गंभीर कमी के कारण है। कई बार पूछा जा चुका है ये। सही सुमेलन क्या है? तो याद रखिएगा, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। केराटोमलेशिया विटामिन ए की कमी से होता है। यहाँ पे एंगुलर यहाँ पे स्टोमेटाइटिस ये क्या है? तो राइबोफ्लोविन की कमी से होता है। और परनीसियस अनीमिया क्या है? विटामिन B12 की कमी से होता है। जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म वसा मांसपेशियां हों, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं तो सूखा रोग। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। उच्च प्रोटीन आहार दिया जाता है कुपोषण की दशा में। ठीक है, ऐसा कब दिया जाता है? कुपोषण में। मेरास्मस रोग होता है प्रोटीन की क्या है? कमी से। मेरास्मस कब होता है? तो प्रोटीन की कमी से। कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो है कुपोषण में। त्वचा झुर्रियाँ युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है कुपोषण का। मोटापे का कारण है तो ज़्यादा खाना। मेरास्मस बीमारी पाई जाती है 1 वर्ष से कम के बच्चों में।
मैरिस्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है क्योंकि वह कमज़ोर होता है, इसलिए याद रखिएगा। कुपोषण तथा डॉट डॉट में गहरा संबंध है, तो वह है चिंता में। पायरिया रोग होता है दांतों में। प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोरकर रोग। वसा की मात्रा बढ़ा दी जानी चाहिए कुपोषण की स्थिति में। ठीक है, वसा की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए कब? तो कुपोषण की स्थिति में। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी हैं, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे याद रखिएगा, फ्लोरोसिस और मोटापा। इम्यूनोग्लोबिन डॉट यहाँ पर नाम से भी जाना जाता है, तो एंटीबॉडीज़ के नाम से जाना जाता है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है, वो हो जाता है कुपोषण। ठीक है, यहाँ अधिकता से और कमी से क्या अभिप्राय है? तो कुपोषण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है संतुलित आहार से। तो यहाँ पे देखिए परिरक्षण सामग्री है और भोजन बनाने के उपकरण हैं। ठीक है, बेंजोइल अम्ल कहाँ है? तो जैम व जेली में प्रयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड सुखाई गई यहाँ पे सब्जियां हैं। और नियासिन जो है वो चीज़ है। और यहाँ पे एसिटिक अम्ल क्या है? चटनी है। तो एसिटिक अम्ल चटनी में डाला जाता है, जिससे खटास पैदा हो जाती है। साइनोजेन रासायनिक सूत्र डॉट डॉट के नाम के साथ एक रासायनिक यौगिक है, तो क्या है? तो यहाँ पे C4N4 बहुत इम्पोर्टेंट ये फैक्ट हैं, तो याद रखिएगा। ये फैक्ट वही हैं जो PYQ में पिछले कभी भी पूछे गए हैं। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं या पूरी की जा सकती हैं। कैसी भी लैंग्वेज आ सकती है। एक ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे संतुलित आहार कहा जाता है। भोजन का पौष्टिक मूल्य बढ़ाया जा सकता है, तो खमीरीकरण, अंकुरण एवं यहाँ पे फर्टिफिकेशन के से। ठीक है, यहाँ पे भोजन का जो पौष्टिक मूल्य है वो खमीरीकरण, अंकुरण एवं यहाँ पर फर्टिफिकेशन से बढ़ाया जा सकता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, यानी यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 अपने आप में पहले से सुमेलित हैं। तो मांस में क्या होगा? यहाँ पे याद रखिएगा, मांस में क्या होगा? मायोग्लोबिन होगा। टमाटर में क्या होगा? तो यहाँ पे टमाटर की अगर बात की जाए तो लाइकोपिन होगा। टमाटर में क्या होगा? तो लाइकोपिन होगा। बैंगन में क्या होगा? तो एंथोसायनिन होगा। और शलजम में क्या होगा? तो एंथोजेनेथिन होगा। और मक्का में क्या होगा? तो जेथोफिल होगा। ठीक है, मक्का में क्या होगा? तो जेथोफिल होगा, याद रखिएगा। वसा वसीय एसिड, अगर घी की बात की जाए तो घी में कौन सा एसिड बन जाएगा? तो SFA बनता है। सरसों में कौन सा बनता है? तो MUSA बनता है। और यहाँ पे बात की जाए कर्डी, यानी यहाँ पे याद रखिएगा सेफ्लावर की, तो यहाँ पे LA बनता है। अलसी की बात की जाएगी तो AALA बनता है। ठीक है, फ्लैक्स की यानी अलसी यानी फ्लैक्स की, तो यहाँ क्या बन जाएगा? ALA। निर्जलित आलूओं, पालक, फूलगोभी, रागी में आर्द्रता की मात्रा होनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो जरा कि इसमें पूछा जा चुका है, तो 18 से 24%। सही सुमेलित कीजिए सक्रिय पदार्थ, आहारी स्रोत। ठीक है, अल्फा लिपो यहाँ पे लिपोइक एसिड क्या है? तो आलू में है। यहाँ पे फ्लोवोनाइट्स लहसुन में है। और लाइकोपिन टमाटर में है। और यहाँ पे ग्लूटेथियोन क्या है? तो यहाँ पे एवोकेडो में है। और यहाँ पे बात की जाती है सेलेनियम की, तो ये समुद्री खाद्य पदार्थ हैं। समुद्री खाद्य पदार्थ क्या है? तो सेलेनियम है। खाद्य पदार्थ और घटक। ठीक है, खाद्य पदार्थों को हमें घटकों के साथ मिलाना है, तो वाइन की बात करी जाएगी तो यहाँ पे रेजिवेरिट्रॉल है। आलू बुखारे का रस बात की जाएगी तो सोडियम बेंजोएट है। ग्रीन टी की बात की जाएगी तो कैटेचिन्स है। और यहाँ पे मेयोनीज की बात की जाएगी तो लेसिथिन है। और सलामी की बात की जाएगी तो सोडियम नाइट्रेट है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में सुमेलित हों का अर्थ है संतुलित आहार। ठीक है, जिसमें हमारी आयु, हमारी कार्य क्षमता और हमारे मतलब शारीरिक नीड के अनुसार उसमें सभी चीज़ें मौजूद होती हैं। पौष्टिक तत्व और अनुमानित करने के तरीके। अगर बात की जाए मोनोसेक्राइड की, तो ये क्या है, फेलिंगस टेस्ट है। ठीक है, इसको इस टेस्ट से पता कर सकते हैं। कीटोस शुगर को किससे, तो यहाँ पे याद रखिएगा सेलिवोनाफस टेस्ट से इसको पता कर सकते हैं। अमीनो एसिड को निनहाइट्रिन टेस्ट से पता कर सकते हैं। प्रोटीन को अगर बात की जाएगी तो माइक्रो जेलडाल तरीके से हम पता करते हैं। वैसे भी पूछा गया है, याद रखिएगा PYQ में पहले प्रीवियस ईयर में। तो प्रोटीन को किससे मापते हैं, तो जेलडाल विधि इस तरह से था उसमें। ठीक है, बट पूरा जो प्रॉपर है वो है माइक्रो जेलडाल तरीका। अगर बात की जाए यहाँ पर एस्बोरिक एसिड की, तो यहाँ पर डाइक्लोरोफिनाइल, यहाँ पे एंडोफिनॉल टाइट्रेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले में BMR होता है तो अधिक होता है। काम करने की क्षमता को कहा जाता है ऊर्जा कहा जाता है। भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप है तो कार्बोहाइड्रेट है। ऊर्जा का वह प्रमुख स्रोत जिसे कुल दैनिक भोजन का प्रमुख भाग होना चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट है। ऊर्जा की माप की इकाई है कैलोरी है। गतिशील और संतुलन से तात्पर्य है प्रोटीन ऊर्जा अनुपात का। ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता सबसे अधिक होगी पत्थर तोड़ने वाली महिला को, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उसका कार्य क्षमता मतलब हैवी है, हैवी वर्कर उसे कहेंगे। खाली कैलोरी से तात्पर्य है सिर्फ कैलोरी से। ठीक है, खाली कैलोरी का मतलब हो जाएगा सिर्फ कैलोरी। एक कैलोरी डॉट डॉट जूल के बराबर है तो याद रखिएगा 4.184 के बराबर है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। देह के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो वह है ग्लूकोज। हमें ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है। WHO द्वारा सुझाए गए एक वयस्क एशियन व्यक्ति की सामान्य BMI है तो BMI क्या है, तो याद रखिएगा 18 से 23 यहाँ पे किलोग्राम है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सम्मेलन को देखिए। यहाँ पे कैलोरी है, केल्विन है और इस तरह से। तो कैलोरी को मानवीय ऊर्जा कहते हैं, केल्विन को यहाँ पे कलर टेम्परेचर कहते हैं और टेलीमेट्रिक की यहाँ पे याद रखिएगा एग्रोनॉमिक्स कहते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं सोलेनाइड की, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सुमेलित है। यहाँ पे अगर बात की जाएगी ब्रह्मावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा, तो यहाँ पे आधारभूत उपापचय है। यहीं पे सही सुमेलन देखिए। साधारण श्रम श्रेणी का पुरुष तो कितना है, यहाँ पे 23-20 किलो कैलोरी प्रतिदिन है। मध्यम श्रेणी की महिला तो यहाँ पे 2230 किलो कैलोरी है। 13 वर्षीय लड़की तो यहाँ पे 23-30 किलो कैलोरी है। 16 वर्षीय लड़की तो यहाँ पे हो जाएगी 30-20 किलो कैलोरी है। और अगर साधारण श्रम श्रेणी की गर्भवती महिला की बात की जाएगी तो यहाँ पे 2750 किलो कैलोरी है प्रतिदिन। भारी यानी हैवी ऊर्जा वाला कार्य है तो बिस्तर बनाना, पूछा गया है 2021 में। किसी व्यक्ति की बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि उसकी लंबाई व वजन सही अनुपात में है, इसी को कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। दहन की ऊष्मा एक साधन से नापी जाती है जो कहलाता है बॉम कैलोरीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं बेनेडिक्ट रोथ स्पायरोमीटर नापने का यंत्र है तो BMR को नापने का। ये किसको नापता है, तो ये नापता है BMR को। कैलोरी इकाई है, यहाँ पे है गर्माहट की। कैलोरी इकाई क्या है, तो यह है गर्माहट की। ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य ऊर्जा और ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते तो यहाँ पे है पुष्टिकर पदार्थ। तो आज के सेशन में हमने जो भी देखा वो क्या था, हमारा एग्जाम बूस्टर था, यानी पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को हमने वन लाइनर फॉर्म में देखा। तो नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।
ये जो वन लाइनर फॉर्मेट में आपने क्वेश्चनों को देखा है, ये का है MCQ टाइप क्वेश्चनों का ही रूप है, याद रखिएगा। तो इसलिए किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा। समय की बचत तथा हमें ज़्यादा कंटेन होता, इसमें देखो होता क्या है, जैसे इसमें ये है भोजन एवं पोषक, तो भोजन एवं पोषण से अब तक जो बने होंगे MCQ टाइप क्वेश्चन, उनको हमने वन लाइनर फॉर्मेट में देख लिया, वो भी बहुत ईजी और बहुत जल्दी। बस यहाँ पे ये होता है, अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पे बन नहीं सकते, ठीक है। तो यानी हमने इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट थे उन्हें कंप्लीट कर लिया है, ये होता है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।